बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस के हवाले से, इनके बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से आपको बताएंगे आपकी ज़िंदगी का वो सच जो आपको हैरान करने वाला है। इसके हवाले से भी बात करेंगे और इसके बारे में आप कमेंट्स में आके ज़रूर इकरार करोगे। आपका जीवन साथी कैसा रहेगा, कैसा होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे और आपके आने वाले कल, आपकी फ्यूचर, आपकी कामयाबियों का सिलसिला कब से शुरू होगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आपके सामने लेकर आए। मून साइन से देखिएगा तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा और एक्यूरेट मिलेगा, वरना आप इसको सन साइन और आपके नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो 9th नंबर का ये ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस, जिसका रूलिंग लॉर्ड बनता है बृहस्पति यानी जुपिटर, जो कि वक्री हालत में, प्रेजेंट में वक्री हालत में मौजूद है। और डबल हाउसेस के फायदे तमाम बुरुज को देना इसने शुरू कर दिया है। फायर साइन यानी धनु राशि जिसे कहते हैं, यानी कि सेजिटेरियस बुर्ज कौस, ये फायर साइन रहता है। गुस्सा बड़ा तेज रहता है, गुस्सा इनका थ्रू आउट बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गुस्सा इनका ज़्यादा रहता है। सेजिटेरियस बचपन से ही शोर शराबा यानी शोर शराबा पसंद करते हैं, शोर करना, और घर के अंदर लगता ही नहीं कि कोई बच्चा नहीं है। यानी कि एक होता है ना कि कभी कोई बच्चे ऐसे शांत, ऐसे चुपचाप होते हैं, लेकिन ये बोलने वाले, शोर करने वाले, इस तरह के बच्चे बचपन से ही होते हैं। इनके टीचर्स, इनके माँ बाप, इनके रिश्तेदार बचपन से ही इनके अंदर नोटिस कर लेते हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। यानी कि थोड़ा हट के एक बच्चा होता है ना खेल कूद वाला, लेकिन ये समझदार बच्चा भी होता है और इसके अंदर बहुत कुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा मजबूत होना, विल पावर और साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मजबूत होना, ऐसा भी देखा जाता है। आपकी फैमिली में से किसी न किसी ने ज़रूर प्रेडिक्शन बचपन में की होगी कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह ये बिहेव करते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये बचपन से बता देती है कि आगे चल के बहुत कामयाब रहने वाला। बचपन से ही अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। अगर वालदा कोई इनको चीज़ दे दे, उनको नहीं पसंद होगी तो मना कर देंगे, नहीं ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं ये चाहिए। यानी कि अपनी मर्जी करने वाले, अपनी जिद को मनवाने वाले सेजिटेरियस बचपन से ही होते हैं। किसी भी चीज़ को पहली बार में मान जाएं, ये सेजिटेरियस फिर नहीं हो सकता। सेजिटेरियस कभी भी पहली बार में चीज़ को नहीं मानता और हमेशा अपनी जिद पूरी करवा के रहता है। बचपन से ही रोने धोने पे बिलीव करते, बहुत ज़्यादा रोना धोना इनका लगा रहता है। माँ बाप इस वजह से भी अक्सर इनसे चिढ़ भी जाते हैं। जैसे ही जवानी की उम्र में पहुंचते हैं तो मज़हब से बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी रहती है, मज़हब की तरफ इनका रुझान होना और नमाज की पाबंदी, या यूँ कह लें कि जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक़ होता है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके मेडिटेशन प्रेयर्स को फॉलो करना, ये काफ़ी इनको आगे कामयाब भी करता है। जवानी में ही ईमानदारी इनके अंदर से नज़र आती है, यानी ईमानदार होते हैं, किसी को धोखा ना देने वाले, हर जो कॉल दिया, जो बात की उसका पूरा करने वाले, इस तरह के सेजिटेरियस होते हैं। इनके अंदर मैनेजमेंटल स्किल यानी मैनेजरियल स्किल्स जिसे कहते हैं वो भी, और मार्केटिंग स्किल्स भी इनके अंदर बचपन जवानी से ही दिखना नजर आ जाती है। यानी जवानी में ये सारी चीज़ों में जाना इनको हमेशा कामयाब करता है। ईमानदार तो ये होते ही होते हैं, वर्कोहॉलिक, बहुत ज़्यादा काम करने वाले, अनथक मेहनत करने वाले, ना थकने वाले, इस तरह के सेजिटेरियंस होते हैं। और ख़ास तौर पे टेक्निकल चीज़ें या कंप्यूटर वगैरह, आईटी सेक्टर वगैरह में इनका नाम बनता है, यानी कि बेहतरीन करना शुरू कर देते हैं। अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने समाज को सही तरीके से समझ बूझ रखने वाले ये लोग होते हैं। कभी भी जिंदगी में स्ट्रगल का सामना करना पड़े तो सेजिटेरियस पीठ नहीं दिखाता, बल्कि एक खंदा पेशानी से उसका मुकाबला करता है, कामयाब होता है, स्ट्रगल करता है और आगे बढ़कर दिखाता है। बचपन से ही यानी बचपन जवानी में भी हाजिर जवाब इनकी कमाल की होती है। फौरन से, झट से हर सवाल का जवाब इनके पास पहले से मौजूद होता है। थोड़ा सा एटीट्यूड भी रहता है इनके अंदर, लेकिन अंदर से नरम मिजाज होते हैं। बाहर से एटीट्यूड दिखाना, थोड़ा सा अकड़ दिखाना, गुरूर दिखाना, ऐसा होता है इनके अंदर। नॉलेज का पावर बैंक होते हैं। नॉलेज सीखना, चाहे यूट्यूब हो, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक हो, चाहे कोई भी जगह से इनको नॉलेज मिले, ये नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना, अपने इल्म को बढ़ाना, और कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेस पे कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करते। परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्शन, हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, मुकम्मल करना, तकमीलियत तक ले जाना, उसको कामयाबी से करना, और कभी भी अपनी एफर्ट्स के अंदर समझौता नहीं करते। यानी कि अपने काम को लेके कभी भी समझौता नहीं करते, लेस पर कभी भी नहीं मानते। जवानी में आते आते सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी आगे चल के काम ना भी हो तो ये कुछ ऐसा कर जाते हैं कि खुद सेल्फ एम्प्लॉय हो जाना और अपने अंडर में लोगों को काम करवाना, ऐसा भी होता है। जवानी में गुस्सा तो रहता है, घमंड रहता है, एटीट्यूड रहता है, लेकिन जैसे बुढ़ापे में आते हैं ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। गुस्सा कम से कम हो जाता है, गुरूर चला जाता है, मज़हब की तरफ कनेक्टिविटी बन जाती है। अंदर से नरम मिजाज तो होते हैं, और ज़्यादा नरम मिजाज होना, दूसरों के लिए दुख दर्द रखना, ऐसा हो जाता। इसी तरह सामाजिक कामों में आगे बढ़ जाना, सोशल हो जाना बहुत ज़्यादा, ये भी इनके अंदर बुढ़ापे में देखा गया है।
बुढ़ापे में आते आते अपने करियर को बाय बाय करके सामाजिक कामों में यानी कि सोशल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इवन सोशल मीडिया से ज़्यादा इनका लिंक हो जाता है, उसमें भी जुड़े रहते हैं। इसके अलावा लीवर के प्रॉब्लम, पथरी, किडनी के मसले या फिर मोटापा हो जाना, ये भी अक्सर बुढ़ापे में देखा गया है। यानी कि थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, डायबिटीज़ का बढ़ जाना, ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया। सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत रहना। बुढ़ापे में आते आते खाने पीने से कंट्रोल हट जाता है, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाते, इस वजह से बीमारियां सर उठाती है और अक्सर औकात डॉक्टरों के पास जाना, इलाज करवाना, इस तरह के मामला ज़्यादा होते नज़र आते हैं। वैसे हाजिर जवाब तो जवानी से होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आते आते ये आदत हजार गुना यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलते रहना, अक्सर औकात घर वाले भी इस बात से परेशान रहते हैं, लेकिन बोलते बहुत ज़्यादा है बुढ़ापे में आके। सामने वाले की जल्दी से सुनना नहीं, यानी कोई बात सुनना नहीं, कोई भी बात बोले तो सुनते नहीं, अपनी बात करते चले जाते हैं, अपनी नॉलेज देते रहते हैं। इनको अपनी नॉलेज को बांटना, दूसरों से बात करना, ये बड़ा अच्छा लगता है। घर वाले आपकी बुढ़ापे में ज़्यादातर किसी न किसी एक्टिविटी से फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा हो जाना, ऐसा भी देखा गया है। ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, मून साइन से आपने देखना है। अगर आप मून साइन से सेजिटेरियस हो तो आपको काफ़ी चीज़ें सही होते हुए नजर आएगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताएगा इसमें क्या क्या चीज़ें सही होते हुए आपको नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे आपकी औलाद के हवाले से। आपकी औलाद कैसी होती है, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। आपके पांचवें घर यानी औलाद के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है। आपकी तरह आपकी औलाद भी हर काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ऐसी आपकी औलाद होती। आपकी औलाद का कॉन्फिडेंस लेवल आपकी तरह बड़ा बढ़ा हुआ होता है, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर कमाल का होता है आपकी औलाद का। जिम में जाना, अपने आप को मजबूत बनाना, अपनी फिजिक पे ज़्यादा काम करना, ये भी अक्सर देखा गया है। योगा, जिम, एरोबिक्स या और वॉक वगैरह करना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना, सामाजिक कामों में आगे बढ़ना, ये भी अक्सर आप में आपकी औलाद में देखा गया है। आपकी औलाद घूमने फिरने में बड़ा शौक रखती है। घूमना फिरना, समंदर, पहाड़, दरिया, मतलब कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकल जाना या दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाना, इस तरह का शौक बहुत ज़्यादा होता है। आपकी औलाद को टेक्निकल चीज़ों में, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। इसके अलावा डेवलपर के तौर पे या गेमिंग के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से कहीं ना कहीं इनका शौक बहुत ज़्यादा होता है। अब चूंकि यहाँ मंगल रूलिंग लॉर्ड है तो थोड़े से जिद्दी भी देखे गए। गुस्से के आपकी तरह गुस्से के भी तेज होते हैं। इवन किसी फैमिली मेंबर या अपने वालदेन के बारे में कोई बोले तो सुन नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। पढ़ने लिखने का भी आपकी औलाद को शौक होता है एक हद तक, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे कि बहुत 30 मार्क आने, अच्छी पोजीशंस भी ले आए कभी, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभार ये थोड़े डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन जितना पढ़ते हैं वो अपने तरीके से, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश बहुत करते हैं। आपकी औलाद में लीडरशिप क्वालिटीज बचपन से ही नजर आती है। बचपन में आपकी औलाद आपको परेशान भी बहुत करती है। अक्सर चोट का लगना, गिर जाना, ये भी अक्सर आपकी औलाद में देखा गया है। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो बुध, मर्क्यूरी आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे तो नहीं रहते, लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि एवरेज रहता है, यानी बहुत बुरा भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, गाड़ी चल जाती है। आपके गुस्से की वजह से अक्सर आपके जो पार्टनर है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को शिकायत रहती है कि आप गुस्सा बहुत करते हो, बहुत ज्यादा बोल जाते हो, अपनी चलाते हो या अपनी करने की कोशिश करते हो, अपनी गलतियों की को एक्सेप्ट ना करना, ये भी आपके अंदर देखा गया। यानी ये भी, इसकी शिकायत भी अक्सर आपका पार्टनर करता नजर आता है। और इन्हीं बातों को लेकर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अक्सर परेशानियों का आपको सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को आप कोशिश करते हैं ना बिगड़े और सही तरीके से चल पाए, आपका रिश्ता सही तरीके से चल पाए, इसकी आपकी पूरी कोशिश होती है। रोमांस के किंग आप लोग माने जाते हैं या क्वीन माने जाते हैं, यानी कि अपने पार्टनर को प्यार से रखना, उनकी इज्जत करना, ये भी अक्सर आप में देखा गया। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती, किससे कब क्या बात करना है, क्या नहीं करना, किस तरह किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये सब आपके अंदर पाया जाता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, उनके भी उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल के होते हैं, बोलचाल के हवाले से बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। इसी तरह सजना संवरना उनके अंदर बहुत होता है, अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को अच्छा दिखाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, लोगों में नुमाया नजर आना, ये आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा नजर आता है। आपका पार्टनर हमेशा लग्जरियस चीजों का बहुत शौक रखेगा, यानी उसको ऐसी चमकती दमकती चीजें बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। इसके अलावा घूमने फिरने का भी आपके पार्टनर को आपकी तरह बड़ा शौक होता है। इसके अलावा टेक्निकल चीजें, कंप्यूटर वगैरह का शौक रखना, स्पिरिचुअल होना, मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना, ये भी अक्सर आपके पार्टनर में नजर आता है। अब आपकी जिंदगी में भूचाल कब आता है, कब आप अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, कब आप मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आते हैं, आप अच्छा पैसा बनाने शुरू कर देते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे।
अब यहाँ लिब्रा की तरह इनका भी जो टर्निंग पॉइंट है वो 29 ईयर्स के बाद, तकरीबन 29 या 30 ईयर्स के बाद, आप स्क्रीन पे शायद कुछ और लिखा हो, लेकिन 29 ईयर्स से इनका जो है वो टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। यानी अच्छा पैसा बना पाना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, अपनी जॉब पे हाईएस्ट पोस्ट पे रह के अच्छा पैसा कमा पाना, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ना। और ऐसा वक्त होता है कि पैसा आना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं कि करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि 29-30 ईयर्स के से लेकर 50 साल की उम्र तक ऐसा रहता है कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का सुख हासिल करना, अपने लिए कुछ अपना स्टेटस बना पाना, अपने लिए पैसा जमा कर पाना, हर लिहाज से माली आसूदगी का देखना, ऐसा देखा जाता है। यानी अच्छा पैसा बना पाते हैं और कोई भी चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, जो चाहते हैं वो खरीद पाते हैं और हर लिहाज से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये याद रखिएगा, 29-30 ईयर्स के बाद से लेके 50 साल, अच्छा 50 साल के बाद भी अगर ये काम करते रहें, अगर ये रिटायर्ड नहीं होते, काम करते रहते हैं, तो ये फैसिलिटीज़ इनके लिए जारी रहती है। यानी कि इसी तरह से पैसा बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, उससे अच्छा रिटर्न्स हासिल करना, कारोबार का फलता फूलता देखना, करियर से अच्छी खुशखबरियां सुनना, ऐसा जारी रहता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। बाकी की जोडेक्स सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।